इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज की इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान है जयदेव विद्रोही जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साहित्य जो है वो समाज का प्रहरी होता है। वर्तमान समय में साहित्य राजनीति पर कोई प्रभाव करता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक फरमाया। इस बार अलग अलग धड़ों में बिक गया साहित्य भी, पत्रकारिता भी और लेखन भी। तो साहित्य समाज का प्रहरी होता है, ये पुरानी बात हो गई। आज जो है वे हर कोई एक दूसरे का पूरक बनकर रह गया है। वर्तमान में साहित्यिक राजनीति पर कोई प्रहार करता नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे कारण ये है कि हर आदमी की महत्वाकांक्षा जो है वो बलवती होती चली जा रही है। हर कोई अपने राजनीतिक रोटियां सेकता चला जा रहा है और अपने प्रभु सत्ता का डंका बजाता चला जा रहा है। सच तो ये है कि आज कोई भी अपने आप को छोटा बनकर कुछ करना नहीं चाहता। जो भी चाहता है वो अपना ठोक कर काम कर रहा है, चाहे उसका वो विषय हो या ना हो। लेकिन लेखक भी है, वो पत्रकार बनता है तो ठीक पत्रकारिता करने की कोशिश करता है, भले ही वो उसमें कामयाब हो या ना हो। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कलम की धार है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, ऐसा क्यों है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जब हम मुद्दों से हट गए, मुद्दे रहे ही नहीं, तो फिर कलम की धार ने तो धीरे 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 जो है वो फीके पड़ना ही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, कलम ने तो वही देना है लिख करके जो समाज ने उछाला है, उजागर हुआ है, जो मुद्दों में आया है सामने। जब मुद्दे ही नहीं रहे, जब कलम उस मुद्दों को उजागर नहीं कर रही है, तो कलमकार क्या करेगा और लेखक क्या करेगा और साहित्यकार क्या करेगा? जी अंत में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वर्तमान का जो चुनाव है वो मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हो गया है, आखिर ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये व्यक्तिगत होकर रह गया है। हर कोई अपना डंका बजा रहा है, अपने बलबूते के ऊपर जो है वो राजनीति करता चला जा रहा है, अपना नाम पर राजनीति करता चला जा रहा है। वो हर बार यही चाहता है कि जहां भी जाऊं मैं जाऊं, जहां भी नाम हो मेरा हो, जो भी काम हो वो मेरे नाम का हो। तो ऐसे हम इस परिस्थिति में आकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान करते चले जा रहे हैं। इस चुनाव के पर्व में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चुनाव है ही नहीं, ये तो एक खिचड़ी बनी हुई है आज की डेट में। कोई भी आदमी अपने आप को लीडर से कम नहीं समझ रहा। हर आदमी जो है वो अपने आप को तानाशाह बना हुआ है, अपनी बातें टर्म्स और कंडीशन मनवाने की कोशिश कर रहा है, अपनी गोटियां फिट कर रहा है और वो आज अपने हिसाब से ही राजनीति को संचालित करने में लगा हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वर्तमान चुनाव है उसका महत्व क्या है, क्या अस्तित्व है, और साथ ही मुद्दों की जो राजनीति है उसके बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, और साथ ही जो लीडरशिप इस समय चुनाव में है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वास्तव में आज का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व का है, परंतु हम लोग उससे विचलित हो गए हैं।
हम उसको कोई महत्वपूर्ण समझ ही नहीं रहे हैं। हम अपने आप को समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही सब कुछ है, राजनीति कुछ नहीं है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो एक दकियानुसी प्रणाली का एक प्राकथन है। सच तो ये है कि जो होना चाहिए था वो उससे हम विचलित हो गए हैं, वो हो ही नहीं रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है फिर से सत्ता में आ सकती है और क्या वजूद रहने वाला है? आज के संदर्भ में वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में आदरणीय मोदी जी तो चुनाव जीते हुए हैं। वो उन्होंने हर बार डंके की चोट पर कहा है कि मैं 400 से पार जा चुका हूं। उनके जितने भी चाटुकार है, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी लीडर है, वो कोई भी अपने आप को ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हम इससे पीछे हट गए हैं। उनके आगे केजरीवाल का कोई महत्व नहीं, उनके आगे राहुल गांधी का कोई महत्व नहीं, उनके आगे कांग्रेस का कोई महत्व नहीं। उनके आगे तो सिर्फ केवल है तो बस मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। आज के इस कार्यक्रम में हमने साहित्य और राजनीति को लेकर विद्रोही जी के साथ कुछ चर्चा की है। अगले कुछ खास कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे ही बुद्धिजीवियों के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।